फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गीतू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फ़र्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 की समरी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस रिटन बाय एल बेसोर एस्टर। फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि पोलैंड से आकर अमेरिका में अपने माता पिता के साथ रह रही है। फ्रेंड्स, इस लड़की का नाम होता है वेंडा पेट्रोंस्की। जो वेंडा पेट्रोंस्की है वो बहुत गरीब परिवार की है। वो अमेरिका में अमेरिकन बच्चों के साथ एक स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंड्स, वो इतनी गरीब है कि उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वो स्कूल जाती है, जो कि नीले रंग के हैं। अब फ्रेंड्स, वो फेड हो चुके हैं, भद्दे हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जो उसकी ड्रेस है वो साफ़ तो है लेकिन वो अच्छे से आयरन नहीं है। फ्रेंड्स, जो वेंडा पेट्रोंस्की है वो क्लास में कमरा नंबर 13 में सबसे लास्ट में बैठती है, कोने में एक बेंच पर, जहाँ पर ऐसे लड़के बैठते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। जब भी क्लास में कोई हंसी की बात होती है तो वो अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगते हैं और बहुत शोर करते हैं। फ्रेंड, जो वेंडा लड़की है वो पीछे इसलिए नहीं बैठती है कि वो पढ़ने में अच्छी नहीं है या फिर शोर करती है, वो तो बल्कि एक शांत लड़की है, शांत स्वभाव की लड़की है। फ्रेंड्स, वो पीछे इसलिए बैठती है क्योंकि उसका जो घर है वो बोगिंग हार्ड्स में उसका घर है, जो कि स्कूल से बहुत दूर पड़ता है। उसके रास्ते में बहुत धूल और मिट्टी होती है। वेंडा जो है अपने घर से स्कूल तक पैदल ही आती है। जब वो पैदल आती है फ्रेंड्स, तो उसके पैरों पर बहुत मिट्टी और धूल लगी हुई होती है, जिस कारण वो सबसे लास्ट वाली बेंच पर बैठती है। फ्रेंड, जो वेंडा पेट्रोंस्की है वो एक अंतर्मुखी लड़की है। अंतर्मुखी उन बच्चों को कहते हैं जो कि अपनी बातें कभी भी दूसरों से नहीं कह सकते। वो हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं और वो कभी भी हंसते नहीं हैं। वो कभी भी अपनी शिकायत भी नहीं कर पाते हैं किसी से। जो वेंडा पेट्रोंस्की है वो एक ऐसी ही लड़की है। फ्रेंड्स, जो वेंडा की क्लास है वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि जो बच्चे हैं वो वेंडा में ऐसी कोई भी स्पेशलिटी नहीं पाते हैं कि उससे बोलें। बस वो उसे इसलिए जानते हैं कि उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि जो वेंडा पेट्रोंस्की है उसका नाम अमेरिकन बच्चों से थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए उसका मजाक बनाते हैं और इसीलिए उसे याद रखते हैं। वे उसे तब याद रखते हैं जब वो स्कूल से घर जाती है या घर से स्कूल आती है। बस इतना ही उसे याद किया जाता है। फ्रेंड, जो वेंडा है उसकी क्लास में 2 लड़कियां हैं, पैगी और मैडी। जो पैगी लड़की है वो बहुत अमीर घर की लड़की है। वो सुंदर दिखती है और उसके बाल घुंघराले हैं। फ्रेंड, जो पैगी है वो वेंडा का क्लास में अक्सर मजाक बनाती है। और जो मैडी है वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी उसके साथ होती है, लेकिन वो कभी भी वेंडा का मजाक नहीं बनाती है। फ्रेंड्स, जो पैगी होती है वो हमेशा ही उसका मजाक बनाती है, लेकिन वो इतनी बुरी लड़की नहीं है, क्योंकि जो स्कूल में बुलीज टाइप की जो लड़कियां होती हैं, जब वो छोटी बच्चियों को परेशान करती हैं, उन पर धौंस जमाती हैं, तो जो पैगी होती है उन्हें हेल्प करती है और उन्हें बचाती है। लेकिन फ्रेंड्स, वो वेंडा का मजाक उड़ाती है। वो ये नहीं जानती है कि वेंडा को कहीं ना कहीं वो हर्ट कर रही है। फ्रेंड्स, जब वेंडा खेलने के लिए मैदान में जाती है तो चारों तरफ उसके जो लड़कियां होती हैं वो अपने गेम को छोड़कर उसके चारों तरफ झुंड लगा लेती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। जो मैगी और पैडी होती हैं वो भी उसके पास जाती हैं। जो पैगी होती है वो उसका मजाक बनाने के लिए उससे पूछती है, ए वेंडा, बता तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वेंडा इस पर कहती है, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं जो कि अलग अलग डिज़ाइन की हैं। पैगी इस पर कहती है, अच्छा, क्या वो सारी मखमल की हैं या फिर रेशम की हैं। वेंडा इस पर कहती है, कुछ रेशम की हैं और कुछ मखमल की हैं। फ्रेंड, जो दूसरी लड़कियां होती हैं वो भी उससे पूछती हैं कि वेंडा, तेरे पास कितने जोड़ी जूते हैं। तो वेंडा इस पर कहती है, मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं जो कि अलग अलग डिज़ाइन के हैं। फ्रेंड, जो वो लड़कियां होती हैं वो उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा बोलती हैं क्योंकि वो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए होती हैं। जैसे ही वेंडा अपनी क्लास की तरफ जाती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसी करने लग जाती हैं, हंसने लग जाती हैं और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। फ्रेंड्स, जो मैडी है वो बिल्कुल भी
वेंडा का मजाक नहीं उड़ाती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई वेंडा का मजाक उड़ाए। जब पैगी वेंडा का मजाक उड़ाती है तो वो कई बार कोशिश करती है उससे कहने की कि वो वेंडा का मजाक ना उड़ाए, लेकिन फ्रेंड्स वो कह नहीं पाती है, क्योंकि जो मैडी होती है वो भी गरीब परिवार की होती है। वो भी ज़्यादातर जो दूसरों के द्वारा दिए गए जो कपड़े होते हैं वो मैडी पहनती है। कई बार पैगी भी उसे अपने कपड़े देती है जिन्हें कि मैडी पहनती है। मैडी इसलिए डरती है क्योंकि कहीं वह अपनी दोस्ती खो ना दे और कहीं पैगी मैडी का भी मजाक ना बना ले, उसकी गरीबी का भी उपहास न उड़ा दे। फ्रेंड्स, आज सोमवार का दिन है। आज वेंडा स्कूल में एब्सेंट है, वो मंगल को भी नहीं जाती है और बुधवार का दिन आ जाता है, वेंडा आज भी एब्सेंट है। जो मैडी और पैगी हैं वो उन्हें याद आ गई है वेंडा की, क्योंकि वो उससे मजाक करती हैं, शायद उन्हें इसीलिए याद आ गया है वेंडा का। इसीलिए वो कहती हैं, अरे पैगी आज वेंडा नहीं आई है, वो क्यों नहीं आ रही है स्कूल। तभी जो मैडी होती है उसे याद आता है कि अरे मुझसे वेंडा किसी नीली ड्रेस के बारे में बात कर रही थी जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी। फिर मैडी को याद आता है कि कंपटीशन के बारे में, जो कि मिस मैसेन ने बताया था कि जो लड़के होंगे वो मोटर बोट की पिक्चर बनाएंगे और जो भी अच्छी पिक्चर बनाएगा वही विनर होगा, और जो लड़कियां होंगी वो सुंदर ड्रेसेस बनाएगी, जो भी सुंदर ड्रेस बनाएगा वही विनर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हल्की बूंदाबांदी होती है और जो मैडी और पैगी होती हैं वो दोनों जल्दी में होती हैं। वो वेंडा का भी इंतज़ार नहीं करती हैं कि वेंडा क्यों नहीं आई है, क्योंकि वो आज उत्सुक हैं, क्योंकि मिस मैसेन जो कि उनकी टीचर हैं वो आज अनाउंस करेंगी कंपटीशन का रिज़ल्ट अनाउंस करेंगी आज वो, क्योंकि जो मैडी है वो जानती है कि ये रिज़ल्ट जो है वो पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी जो है वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है और हमेशा वही कंपटीशन जीतती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब वो क्लास में जाते हैं वो देखते हैं कि क्लास में बहुत सारी ड्रेसेस लगी हुई होती हैं और जो मिस मैसेन होती हैं वो अनाउंस करती हैं, वो कहती हैं कि जो बॉयज़ हैं उनमें जो ये कंपटीशन जीता है वो बैगल्स ने जीता है, जिसने कि सबसे सुंदर मोटर बोट की पिक्चर बनाई है वही विनर है, और जो लड़कियों ने पिक्चर बनाई है वो किसी एक लड़की ने बनाई है जो कि 100 ड्रेसेस की पिक्चर है और सभी ड्रेस सुंदर हैं, वही विनर होगी, जिसका नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की। फ्रेंड्स, जो ये वेंडा पेट्रोन्स्की का जब मैगी और पैडी नाम सुनती हैं तो जो पैडी होती है और मैगी होती है वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि वेंडा कैसे जीत सकती है। लेकिन जब मैडम नाम अनाउंस करती हैं तो सारे बच्चे क्लैपिंग करते हैं और खुश होते हैं, और फिर मैडी और पैगी जो है वो भी वेंडा की पेंटिंग को देखने लग जाती है। मैडी को वो पेंटिंग दिखाई देती है जिसके बारे में कि वेंडा ने उसको बताया था, जो कि नीले कलर की होती है और एम्ब्रॉयडर्ड होती है। फ्रेंड्स, वो दोनों उन ड्रेसेस को देखने लग जाती हैं और वेंडा की जो पेंटिंग्स होती हैं उनकी प्रशंसा करने लग जाती हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर जो हमारी समरी है वो फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।